ईरान पर इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया और यह वीडियो इजरायली आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। ईरान के करमनशाह एमाद समेत कई शहरों पर हमले इजराइल की तरफ से किए गए और उसी का वीडियो जारी किया गया है। वो तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इजराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के कई मिलिट्री ढांचे तबाह हो गए हैं, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है। यह मत भूलिए कि ईरान भी अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। ये जो वीडियो है ये जारी किया गया है इजराइल की तरफ से और इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने ईरान में हर जगह तबाही मचा रखी है। समय देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें जो बयां कर रही है कि रोज लगातार जो एयर डोमिनेंस है या सुप्रीमेसी है ईरान के ऊपर इजराइल की, वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हिमांशु देखिए, हर बड़े आप कह सकते हैं लोकेशन में तेहरान के अलावा दूसरे शहरों में भी इजराइल किस तरीके से अटैक कर रहा है, ये तस्वीरें उसी को तस्दीक कर रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखिए कि हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर आप उनकी मोबाइल लॉन्चर्स की जो यूनिट है, रडार सिस्टम्स है, उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एयर डिफेंस से खत्म कर देना चाहता है इजराइल ईरान को। जंग का दायरा हर रोज बढ़ता जा रहा है और इस 7वें दिन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए तेल अवीव पर इजरायली आप देख सकते हैं तेल अवीव पर किस तरीके से हमले किए गए हैं। इसकी एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेल अवीव पर ईरानी हमले की तस्वीर, और ये तस्वीर आप देखिए, ये तेल अवीव पर जब ईरान की तरफ से हमला किया गया उसके बाद कितना भयानक मंजर है। दूर दूर तक आपको गाड़ियां जिनके चिथड़े उड़ चुके हैं, यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ढहता हुआ देखेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें जो यहां पर जमींदोज हो गई हैं और काफी दूर दूर तक जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो जर्जर हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई और ईरान की तरफ से जब मिसाइलें दागी गई तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या हैं। हम अपने सहयोगी अशरफ वानी का भी रुख कर लेते हैं। अशरफ, देखिए अब जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, आप जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि अब तक ऐसी तस्वीरें तेहरान से आती थी, ईरान से आती थी, लेकिन अब जो तस्वीरें तेल अवीव से आ रही हैं, जो तस्वीरें इजराइल के अलग अलग इलाकों से आ रही है, वो ऐसा दिखा रही है कि अब तबाही दोनों तरफ हो रही है। बिल्कुल। और सुमित, अगर हम इजराइल की और उसकी तुलना करें ईरान की, ईरान एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, 10 गुना बड़ा है इजराइल से आबादी के लिहाज से भी। तो कहीं ना कहीं जो क्षति इजराइल में पहुंच रही है वो खासतौर से 2 बड़े शहरों तेल अवीव और हैफा में हो रही है। और उन्हीं 2 शहरों में इजराइल की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और वो पूरी तरह से दिखता भी है। लेकिन जो ईरान में नुकसान हो रहा है वो ईरान के दूर दराज इलाकों में, जहां पर सैन्य अड्डे हैं, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स है, वहां पर जो है इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने सिविलियन टारगेट्स की बात की, उसकी शुरुआत इजराइल ने ही की थी। इजराइल ने 3 दिन पहले जो है तेहरान में एक अस्पताल को निशाना बनाया, वहाँ के सरकारी टेलीविज़न स्टेशन को नुकसान बनाया, जिसमें 3 पत्रकारों की मौत हुई। लाइव शो के दौरान जो है उस ईरानी टेलीविज़न स्टेशन और रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया। तो जाहिर है कि जो कल खुमैनी ने कहा कि हम बदला जो है हर चीज़ का ले लेंगे, आप हमको मारोगे हम आपको मारोगे, तो यही वो कारण है कि अब ईरान जो है वो भी सिविलियन टारगेट, चाहे अस्पताल हो चाहे फिर रिसर्च सेंटर्स हो, और यहाँ तक कि ईरान का ये कहना है कि ये सैन्य रिसर्च सेंटर भी है और अस्पताल भी है जिन पर उन्होंने मिसाइल दागे हैं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अशरफ, क्योंकि जब ये युद्ध आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश भी कर रहे हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी बात की जा रही है। लेकिन जब मध्यस्थता की बात की जाती है तो रूस भी आ रहा है, चीन भी आ रहा है, तुर्की के भी बयान आ रहे हैं। इनकी क्या भूमिका है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तुर्की को पता है कि यदि ईरान कमज़ोर पड़ता है या ख़त्म होता है तो उसकी बारी जो है इजराइल के बाद तुर्किया की बारी है और पाकिस्तान की बारी है। क्योंकि इसने ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने एक बयान में, ताज़ा तरीन बयान में, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, ये कहा था कि ईरान को डिसआर्म करने के बाद, यानी उसको ख़त्म करने के बाद वो जो परमाणु शक्ति पाकिस्तान की है उसको भी ख़त्म करेंगे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस्लामिक देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, वो किसी दुश्मन के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तो टर्किया भी एक मुस्लिम देश है, एक मुस्लिम बड़ी पावर है जो मदद कर रहा है गाजा में भी लोगों की और फलस्तीन में भी। बिल्कुल अशरफ, देखिए ये बिल्कुल तय है कि ये युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही बात हम कह रहे हैं कि ये युद्ध का दायरा अब अमेरिका के आ जाने के बाद और ज्यादा बढ़ेगा।